हेलो एवरीवन, आई होप माय वॉइस इज़ कम्प्लीटली ऑडिबल एंड एवरीथिंग इज़ विजिबल। और ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है हैशटैग सफलता सूत्र में। और इस लेक्चर के शुरुआत से बिल्कुल मैं कामना कर रही हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने एक पर्टिकुलर गोल में, उनको ज़रूर सफलता मिले और वो बिल्कुल हकदार हैं इस सफलता के। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले दो ज़रूरी चीज़ें, आप अपनी सुविधा के लिए वीडियो को बिल्कुल 2x पे करके देख सकते हैं। और दूसरी, और इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है वो अवेलेबल है आपको बीट द कंपटीशन ऐप के ऊपर, तो वहाँ से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर इस वीडियो में मैं ये कह रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है, बिल्कुल उसके ऊपर बात करेंगे। तो लेवल ऑफ टीचिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, असर्शन से, रीजन से। तो इस पूरे लेक्चर में हम न सिर्फ एक थ्योरी सेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर क्या संभावना है सवालों के बनने की। और इसको देखने के बाद आपको लेवल ऑफ टीचिंग में, टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए हुए। तो लेवल ऑफ टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल पढ़ाने का, टीचिंग किसको करनी है, टीचर को करनी है, और किसके लिए करनी है, लर्नर को करनी है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि टीचर जो है यहाँ पर एक पैसिव रोल प्ले करेगा, ठीक है, पढ़ाने के दौरान। और लर्नर बिल्कुल एक एक्टिव रोल प्ले करेगा, बिल्कुल उसमें कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और टीचर वो सारे के सारे लेवल्स को अंडरस्टैंड करेगा जहाँ पर उसकी टीचिंग क्या हो जाएगी, टीचिंग हो जाएगी कंप्लीटली लर्नर सेंटर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लेवल्स तो बहुत सारे होते हैं, रिफ्लेक्टिव में भी होता है, बहुत सारे न्यूमरस लेवल्स आपको मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग में भी, मेमोरी में भी। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनने की संभावना वहीं से रहती है जहाँ से लर्नर सेंटर्ड अप्रोच स्टार्ट होती है। तो मेमोरी लेवल से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं अंडरस्टैंडिंग से, और क्वेश्चंस कुछ आते हैं रिफ्लेक्टिव से, मैक्सिमम आते हैं अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। तो ये तीनों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। और मेमोरी लेवल बिल्कुल यहाँ पे हर्बर्ट ने दिया है, अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन ने दिया, और रिफ्लेक्टिव यहाँ पर हंट ने दिया है। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इनके नाम ध्यान में रखिएगा। कई बार असर्शन रीजन के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी है, आपकी मेमोरी में फिट बैठना चाहिए। ये मेमोरी का क्वेश्चन है जो यहाँ पर लेवल ऑफ टीचिंग नज़र आ रहा है। आगे पढ़ते हैं। जब हम लेवल ऑफ टीचिंग, मैं बहुत इसको डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगी, बस जिन शब्दों का इस्तेमाल करूंगी पढ़ाने के दौरान, आपको उन शब्दों के ऊपर बस फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। जहां पर मार्क किया जा रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मतलब क्वेश्चन बनेगा, किसी भी फॉर्मेट में बन जाए। लेवल ऑफ टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो उसको हमने 3 सेक्शंस में बांटा है, मेमोरी को, अंडरस्टैंडिंग को, और तीसरा हमारा रिफ्लेक्टिव है। मेमोरी कौन सा है, सबसे फर्स्ट है, अंडरस्टैंडिंग सेकंड मिडल है, और रिफ्लेक्टिव सबसे हाईएस्ट या कह लीजिए तीसरा है, ठीक है। कमेंट करके बताइए अंडरस्टैंडिंग लेवल जो थ्योरी है वो किसने दी है। अभी अभी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस भी किया है। मीनिंग कि अगर हम बात करें तो मेमोरी, बिल्कुल मेमोरी क्या है, जो आपके दिमाग में फिट हो जा रही है। मैंने पूछा कि किसने दिया है ये, तो बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज पिछले स्लाइड पे हम अभी अभी जा करके आए हैं। रोट लर्निंग के ऊपर ये फोकस करता है, और रिकॉल करना है, तो रिकॉल कर लें थोड़ा सा। रिकॉल आप बिल्कुल इस तरीके से करेंगे कि मेमोरी लेवल यहाँ पर हर्बर्ट ने दिया है, ये एक एग्जाम्पल है। फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड है, इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड है। अब भारत कब आजाद हुआ, 1947 में, तो ये क्या है, ये रोट लर्निंग है, रिकॉल है, फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग नहीं मानी जाती हमेशा से, है ना। जो ये हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, हिंदी वाला मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसको पढ़ते हुए आगे बढ़िएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टीचर सेंटर्ड है ना। तो जब टीचर सेंटर्ड हो गई तो जाहिर सी बात है कि टीचिंग बहुत अच्छी नहीं है। रिपीटेशन के ऊपर है कि बार बार एक ही चीज को पढ़ाना है, क्योंकि रिपीट करा रहे हैं, आप 2 का टेबल याद करा रहे हैं तो आप 2 का टेबल उसको पढ़ाई जा रहे हैं, रटाई जा रहे हैं, कोई डेप्थ एनालिसिस नहीं है। अब जहां पर रोट लर्निंग है, रट्टाफिकेशन है, वहां पे क्या अंडरस्टैंडिंग या डीप लर्निंग होगी, है ना, नो डीप लर्निंग की बात किया। यूजफुल बिगिनर्स, अब छोटे बच्चे हैं जो क्लास 2 में, क्लास 3 में, तो उनको कुछ चीजें जो है मेमोरी के ऊपर बेस्ड करवाई जाती है ताकि उनको कभी भूले ना। एग्जाम्पल क्या है, लर्निंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, जैसे कि मैंने अभी भी बात की। अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पर बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है, समझ के ऊपर काम कर रहा है। अंडरस्टैंड लर्नर मीनिंग कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप, हमने कहा इंडिया 1947 में यहाँ पर फ्रीडम इसको मिली। अब हम ये कह रहे हैं कि 1947 में ही क्यों फ्रीडम मिली, से पहले क्यों नहीं मिली,
है ना। तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी ना कि पहले में और अब में क्या सिचुएशन में डिफरेंशिएशंस थे। ठीक है, समझ के स्तर के ऊपर काम करता है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करेगा, मतलब क्या कॉन्सेप्ट्स क्या रिलेशनशिप को डेवलप करेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम बात करें कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये समझना है ना, तो क्या होगा, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी, एक्सप्लेनिंग व्हाई वाटर बॉइल्स इन, ये क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अब डिस्क्रिप्टिव वाला मेंस का पेपर लिखेंगे, यहाँ पर दोनों ही, ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर टीचर और लर्नर दोनों ही यहाँ पर एक्टिवली बिहेव करते हैं, फोकस करते हैं, व्हाई एंड हाउ के ऊपर एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करते हैं, और बेटर होता है ये मेमोरी वाले से। रिफ्लेक्टिव क्या है, तीसरे की बात करते हैं, थोड़ा सा और एडवांस्ड हो गया, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना। 1947 में इंडिया फ्री हुआ, यहाँ पर हमने समझा कि रीजंस क्या क्या थे। तो 1947 में जब ये फ्रीडम इसको मिली तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उसके पास, क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था, किसके ऊपर काम कर रहा था, क्या क्या सिचुएशन थी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकली, एथिकली, मॉरली, सोशली क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, क्रिटिकली सोच पा रहा है, आइडियाज को जनरेट कर पा रहा है कि जब सिचुएशन में, सोसाइटी में इस तरीके की चीजें, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, तो ओरिजिनेशन ऑफ आइडियाज को कैसे हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो डजंट मीन कि हिंदू मुस्लिम वाला होगा, वो यहाँ पर जो है लोअर क्लास से लेकर के अपर क्लास के बीच में भी होगा, है ना। स्टूडेंट सेंटर्ड है ये, है ना, यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड, टीचर का रोल कम होता चला जा रहा है, क्रिएटिव है, इंडिपेंडेंट है, लर्निंग है, लाइफ लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, भूलता नहीं है, जैसे राइटिंग एन एसे ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये किसका एक उदाहरण है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ मिलेगी तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब सवाल कहाँ से बनता है, रिफ्लेक्टिव लेवल से बनता है, अंडरस्टैंडिंग से बनता है। हम जहाँ कह रहे हैं कि भाई लर्नर सेंटर्ड है, सवाल यहाँ से बनेगा, ये शब्द पूछ लेंगे कि रिफ्लेक्टिव लेवल के क्या क्या पॉइंट्स है, लाइफ लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है, क्रिएटिविटी है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो आपको ये पता हो कि जो वर्ड है क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है ना। नॉलेज की एप्लीकेशन की बात हो रही है तो अंडरस्टैंडिंग वाले पे काम करता है। आगे चलेंगे, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या, हालांकि मैंने बता दिया, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सबसे सीधी बात है, मेमोरी लेवल की बात हो रही है तो रिकॉल के ऊपर काम करेगा ये, रिकॉल के ऊपर काम करेगा, याद करना इसका फोकस है ना। मेमोराइजेशन, फैक्ट्स, फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, ठीक है, कोई डीप अंडरस्टैंडिंग उसके लिए नहीं है। पहाड़ी रटना इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि डेफिनेशन लाइक वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब भाई ये आपको रटना है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पत्तों का रंग हरा होता है, ठीक है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपको रटना है, समझना है। समझने की बात हम बाद में करेंगे, मेमोरी के ऊपर आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात की है तो बिल्कुल ये ध्यान में रखिए किसके ऊपर बात कर रहा है ये जो की पॉइंट्स है, सवाल यहीं से डायरेक्टली उठा के पूछेगा। कॉन्सेप्ट्स, रिलेशनशिप्स क्या है, व्हाई एंड हाउ के ऊपर कौन काम करता है, तो अंडरस्टैंडिंग काम करती है ना। इंटरेक्शन जो है स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है, तो दोनों ही है। अगर पूछ ले कि दोनों किस में काम आते हैं तो अंडरस्टैंडिंग वाले में काम आते हैं। मेमोरी वाले में सिर्फ यहाँ पर टीचर सेंटर्ड था, अंडरस्टैंडिंग में टीचर लर्नर दोनों था, रिफ्लेक्टिव में सिर्फ स्टूडेंट सेंटर्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने कहा कि अंडरस्टैंडिंग कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1-2, तो कारण के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना, कारण क्या था वर्ल्ड वॉर 2 का। नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या ध्यान हो आपको, की पॉइंट्स क्या ध्यान रखने, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, 10th 11th 12th का बच्चा क्रिटिकली सोच पा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के पूछे ये रीजन हो सकते थे, किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, है ना, क्या क्या रीजन रहे होंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 करने की जरूरत पड़ी थी, इंडिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या था, क्रिटिकली सोच पा रहा है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर में आ गया है, अब यहाँ पर अल्फाबेट के सवाल भी सॉल्व कर पा रहा है, डायग्राम्स भी सॉल्व कर पा रहा है, कॉस थीटा भी सॉल्व कर पा रहा है, उसको पता है कि फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। एनालिसिस पूछ लेगा कि भाई एनालिसिस प्रॉब्लम्स किस में होती हैं, जनरेट न्यू आइडियाज किस में होते, तो जाहिर सी बात है कि रिफ्लेक्ट कर रहा है नॉलेज, है ना। मेमोरी में उसने ये फिट कर लिया कि 2 × 2 = 4 होता है। अंडरस्टैंडिंग में अब यहाँ पर वो 4 के बिहाफ पे स्क्वायर्स बना रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, और अभी सोच पा रहा है कि जब हम अलग अलग एंगल से स्क्वायर्स को देखते हैं तो कौन कौन से यहाँ पे डायमेंशंस को काउंट किया जाता है। उदाहरण के तौर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग अ रियल लाइफ प्रॉब्लम विद द इनोवेशन आइडियाज, राइट। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कई बार पूछ लेता है, तो इन शॉर्ट समझ लीजिए, हिंदी वाले परेशान ना हो, इसको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो 3 चीजों में इसको बांटा गया है, लेवल ऑफ टीचिंग को, अध्यापन के स्तर को। मेमोरी लेवल पहला है, देन अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद रिफ्लेक्टिव है। मेमोरी जो हम फोकस करते हैं, अब इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज तो पता है कि रिकॉल है,
याद करना है, टीचर के सेंटर्ड होता है, लिमिटेड होता है क्लासरूम में। लेकिन किसके लिए काम है? जो स्लो लर्नर्स है ना, जिनकी की लेवल ऑफ लर्निंग अच्छी नहीं होती है। न्यू कॉन्सेप्ट्स लर्न करने में आसानी होती है कि भाई पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, जहां पेड़ दिखे मतलब ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। बहुत ध्यान तक पेड़ों के रंग हरे होते, क्लोरोफिन बनता है, इसलिए ध्यान है। तो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स रहेंगे तभी तो अंडरस्टैंड कर पाओगे ये वाला लेवल, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, तो अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या की पॉइंट्स हैं, क्या एडवांटेज है? एक तो यहाँ पे टीचर भी है, लर्नर सेंटर भी है, टीचर सेंटर्ड भी है ना। यहाँ पर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट करती है, एनहांस होती है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने बताया कि टीचर सेंटर्ड होती है। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? अप्रोच बढ़ जाएगी, लर्नर सेंटर्ड की अप्रोच बढ़ जाएगी। बच्चों को फ्री छोड़ दो, क्वेश्चंस दे दो, अपना पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, याद कर लेंगे। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव वाला मेंस पेपर आप देंगे, है ना। क्रिएटिव हो गए हैं, पता है कैसे काम करना है। वाटर, सेव वाटर के ऊपर एक टॉपिक दे दिया, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट भी बन गया, बात भी कर ली, देख भी लिया कि ग्लोबल में क्या क्या सिचुएशंस हैं, 17 सस्टेनेबल गोल्स किसके ऊपर बात करते हैं, वाटर वाला कौन सा है, ये सारा, है ना। और लो ग्रेड क्लासेस में काम आते हैं, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। और यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, अब आपको 4 पेज का यहाँ पर नोट्स लिखना है, बैठ के लिखो जी, है ना। तो ये काफी हद तक आपके लिए टाइम टेकिंग है। अगर पूछे कि भाई एमसीक्यूज कहाँ काम आते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग वाले में काम आते हैं। नेक्स्ट देखिए समरी, अब पूरा हमने पढ़ा क्या जान लेते हैं। मेमोरी में हमने बात की फैक्ट्स एंड रोट लर्निंग पे, डायरेक्टली पूछेगा आपसे। कॉन्सेप्ट एंड रीजनिंग के ऊपर बात की, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात की, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की, ठीक है। रिफ्लेक्टिव में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी के ऊपर बात की, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब कर लेते हैं कुछ सवाल। देखिए कह रहे हैं कि मेमोरी लेवल जो होता है, यानी कि जो रोट लर्निंग होती है, रिकॉल लर्निंग होती है, कंसिडर करता है लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग को, है ना। ये कह रहा है कि क्या सबसे निचले स्तर के ऊपर काम करता है, बिकॉज क्योंकि ये फोकस करता है रोट लर्निंग के ऊपर, ड्रिलिंग के ऊपर, रिकॉलिंग के ऊपर, तो दोनों ही सही है ना। जब मेमोरी की बात हो गई है तो जोड़ रहा है ना रोट लर्निंग से, ड्रिलिंग से, रिकॉलिंग से। लोएस्ट लर्निंग तो है ही, तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे, जो कि आप देख पाएंगे दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्राइमरी एम क्या है मेमोरी लेवल का। सबसे जो बेसिक एम है, सबसे लोएस्ट तो है ही, है ना, रोट लर्निंग है, रिकॉलिंग है, राइट। तो सबसे जो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राइमरीली एम क्या है, बेसिक एम क्या है, डेवलप करना क्रिटिकल थिंकिंग, नहीं तो रिफ्लेक्टिव वाले में था। एनहांस मेमोरी एंड रिकॉल ऑफ फैक्चुअल नॉलेज, देख लेते हैं इसको। सी कह रहा है कि इनकरेज इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ये भी रिफ्लेक्टिव में आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी रिफ्लेक्टिव में आएगी। तो बी वाला सही है, रिकॉल करना है फैक्ट्स इन्फॉर्मेशंस को, जैसे कि हाइड्रोजन वाला हमने बात की थी, ठीक है। आंसर देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं कि इमीडिएट मेमोरी इज बेस्ट डिफाइंड इज व्हाट, जो सडनली कुछ आपको याद करना है ना। अब पेड़ों का रंग हरा होता है, जहां पेड़ दिखे एक माइंड में एक बत्ती जली और लगा कि भाई नहीं ये तो इनका पेड़ों का रंग तो हरा ही होगा। तो इमीडिएट क्या, तत्काल स्मृति का सही परिभाषा क्या है बताना है। मेमोरी स्टोर फॉर ईयर्स, ठीक है, बहुत सालों तक दिमाग में चीजें स्टोर होती हैं। नहीं, अभी कोई अगर फॉर्मूला याद करने बैठोगे मैथ्स का तो जल्दी याद नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ यहीं पर फटाफट से कि रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन किसने दिया है, डालो दिमाग में जोर थोड़ा सा, मेमोरी को में जो अभी भी स्टोर किया है, अभी चल ही रहा है सब कुछ। ये पर्सन ऑटोबायोग्राफी रिकॉलिनेशन की बात हो रही है, नहीं होगा क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टिव में चला गया ना। मेमोरी गेन्ड बाय रिपीटेड प्रैक्टिस ओनली, ऐसा होता है क्या। तो हम बात करें बी वाले की, सेंसरी, सेंसेस के माध्यम से वेरी शॉर्ट टर्म रिटेंशन है कि दिमाग में गया फिर भूल गए, फिर याद किया फिर याद करेंगे, है ना। रोटेशन है, रोटेट करना है, रोट लर्निंग जिसको हम बोल रहे हैं। टेबल्स अगर बच्चा लर्न नहीं करेगा बार 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 तो भूल जाएगा। बी ऑप्शन सही, देख सकते हैं आप यहाँ पर हिंदी में भी अवेलेबल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, कमेंट करके बताइए किसने दिया है और यहाँ पर क्या इसके बेसिक की पॉइंट्स हैं। ड्रिल एंड रिपीटेशन ओनली, नहीं तो मेमोरी का है। देन प्योर रोल मेमोराइजेशन एंड डेट्स एंड फैक्ट्स, मेमोरी का है। गिविंग फिक्स्ड आंसर कीज ऑफ मेमोराइजेशन, ये भी मेमोरी का है। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वाला है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्टिकुलरली किसका था, रिफ्लेक्टिव वाले का। डिस्कशंस किसका था, टीचर भी करेगा लर्नर भी करेगा। लर्नर लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ पर लेक्चर देगा टीचर, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, बच्चे देखेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, है ना, क्वेश्चनिंग मेथडिंग होगी। ये सारी चीजें यहाँ पर काम करती हैं आपके बी वाले पार्ट में, जो आप ध्यान रख सकते हैं, विच इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। सवाल यहाँ से बनेगा, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपका उसके ऊपर मैं बात करूंगी लिमिटेशन डिसएडवांटेजेस के बारे में इन शॉर्ट।
लेक्चर छोटे ही रखेंगे, बहुत 2-2 घंटे का 20-20 माफ कीजिएगा 2.5-2.5 घंटे का लेक्चर नहीं कराऊंगी, क्योंकि उतना ना आप देख पाएंगे, उतना ना आप कवर कर पाएंगे। नोट्स सारे डिटेल्ड में आपको अवेलेबल है बीट द कंपटीशन ऐप के ऊपर, जो कि जाकर के आपको चेक करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। यहाँ पर मिलेंगे आपको सारे डिटेल नोट्स, यहाँ पर मैं सारी चीजें आपको कवर करवाऊंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सब कुछ कवर करा दिया जाएगा तो नहीं हो सकता है ना। इतने कम समय में आपको थोड़ी सी एफर्ट्स अपनी तरफ से भी करनी पड़ेगी। बाकी 200% एफर्ट तो हम अपना कर ही रहे हैं, जितना मैक्सिमम हम आपको कवर करा सके। लेकिन क्लास में जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि पढ़ करके आइए। लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर कल शाम तक मैं आपको मोर ओवर 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज अवेलेबल करा दूंगी, 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज, उससे ज्यादा ना आपको जरूरत है पढ़ने की विद एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल, उससे ज्यादा कि आपको ना नीड है, और मिलेगा बीट द कंपटीशन ऐप के ऊपर जो आपका EMRs का पेड कंटेंट है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट द DSSB जनरल पेपर 1 सेशन कैसा लगा और आप क्या पढ़ना चाहते हैं आप भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, हम टीचिंग लर्निंग के ऊपर बात कर रहे हैं, लर्नर सेंटर एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है और ध्यान रखिएगा टेलीग्राम के ऊपर मैंने काफी कुछ शेयर किया है फाइल कंटेंट, तो उसको चेक करना मत भूलिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में और कुछ बात करेंगे जो कि आपके काम की है, जो आपके एग्जामिनेशन में सवाल आने बनते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एज वेल एवरीवन।